मैम सेल्फ स्टडी बहुत बच्चे करते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि हम कर लेंगे एंड इट्स, मैं ये नहीं कहती कि नहीं हो सकता, सेल्फ स्टडी के साथ बच्चे कर सकते हैं, बहुत कुछ होता है, बट मैम ट्रूली स्पीकिंग कई टेक्निक जो होती है ना, वो हमें जो हमें टेक्निक सीखने से मिलती है ना, उससे हमारा ही टाइम बचता है। क्योंकि हम चाहे सेल्फ स्टडी कर ले, मैं शायद यही से सेल्फ स्टडी शायद मैं 3 महीने भी करती रहती ना, तो शायद मेरा रीडिंग में और मेरा ये नहीं क्रैक हो पाता, इतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाता, बिकॉज मैं वो उसी पे लगी रहती कि पूरा पैसेज रीड करो, आंसर ढूंढो, कुछ करो, वो चाहे कितना ही कर लो, ज्यादा से ज्यादा मेरी रीडिंग 50-55 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती। Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy. And this video is not about me. This video is only about Abhineet Kaur and Jaswinder ma'am. So आप सोच रहे होगे कि अभिनीत कौर भी मैम है कि स्टूडेंट है. So actually अभिनीत कौर is our student who joined IELTS Made Easy for her preparation of IELTS exam, and Jaswinder ma'am is her mentor. तो जसविंदर मैम ने कैसे प्रिपरेशन कराई अभिनीत को, किस तरीके से अभिनीत का स्कोर आया, अभिनीत की बैंड स्कोर रिक्वायरमेंट क्या थी, और एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर आ जाए. फर्स्ट अटेम्प्ट वो होता है जब आप जेन्युइनली प्रॉपरली प्रिपरेशन करते हो. जैसे कि अभिनीत ने भी वीडियो में अभिनीत बताएंगी कि प्रिपेयर तो मैंने पहले भी करा था, बट मैंने बहुत ज्यादा नहीं करा, थोड़ा सा प्रिपेयर करके एक बार एग्जाम दे दिया था. But this was the time when I prepared thoroughly and very first attempt में score आ गया. So let us get started. जसविंदर मैम, आपसे start करते हैं पहले. Okay, hi Abhineet, hi everyone. Hello ma'am. Hi. First of all, I would like to congratulate Abhineet. I am really proud of you because you have got your desired band score और मुझे बहुत खुशी है. And I also want कि मेरे other students के भी ऐसे ही आपके जैसे ही marks आए और आपके जैसे ही desired band score achieve करे वो. Thank you so much ma'am. Yes, thank you. बिल्कुल सही बात है जसविंदर मैम. And अभिनीत, once again congratulations from my end as well. And Thank you ma'am. these were all your efforts too. देखो हमेशा मैं एक चीज बोलती हूँ कि 35% रोल टीचर्स का है, 65% तो स्टूडेंट का ही है. अगर कोई भी टीचर बोले कि नहीं नहीं मेरा ही क्रेडिट है तो हम गलत है. ना जसविंदर मैम ऐसे बोलती है, ना हमारी कोई भी टीम मेंबर्स. एक सिंपल सा लॉजिक है, हमने आपको पढ़ाया, कुछ चीजें सिखाई, बट इफ यू डू नॉट इनकॉर्पोरेट दोज मेथड्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन तो नहीं होगा. तो आप अगर प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं दोगे तो स्कोर आना पॉसिबल ही नहीं है. सो hats off to all your efforts and congratulations once Thank again. you ma'am. Thank you so much. My pleasure. So अभिनीत, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी वो ये है कि was this your first attempt? No ma'am, earlier last year I gave academic exam and that time I prepared by myself, and that time I scored 6.5, overall 6.5, and this year it was general training exam that I was preparing for, and now with your help and with your team's help I was able to score overall band score 7. My required band score was club 8 and that I was able to score. So thank you so much कि टाइम निकाला आपने हमारे लिए. मैम विद यू नाउ इट्स लाइक 2 years जर्नी, बिकॉज ठीक है मैंने ज्वाइन तो बहुत बाद में किया था, बट मैं 2 साल से आपकी वीडियोस देखती थी तो इट रियली हेल्प मी आउट. और इनफैक्ट व्हेन आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आईएलटीएस देन आल्सो आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस बिकॉज मुझे बहुत इंफॉर्मेटिव लगता था और आई यूज्ड टू एंजॉय इट रियली. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट. सो अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना, कि आपकी बैंड स्कोर रिक्वायरमेंट क्या थी इस बार. और अगर हम पिछले बार और इस बार के स्कोर की बात करें, वैसे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट एकेडमिक था, सेकंड अटेम्प्ट जीटी था, स्टिल बैंड स्कोर रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्या डिफरेंस रहा इस बार? पिछली बार रीडिंग में क्या स्कोर आया, इस बार क्या आया? मैम जब मैं एकेडमिक का दे रही थी एग्जाम, उस टाइम मेरा रिक्वायर्ड बैंड स्कोर था 6.5 दैट आई वाज एबल टू स्कोर. दैट टाइम आई गॉट 2 in writing and in listening I was having 7, and फिर मेरा आई थिंक बाकी 2 मॉड्यूल के अंदर मेरे 6.5 या 6 थे शायद, तो वहाँ पे 6.5 का मेरा रेटिंग बना था एकेडमिक के टाइम पे. दैट टाइम आई डिडंट टेक एनी हेल्प, आई डिड माय सेल्फ स्टडी, एवरीथिंग आई डिड बाय माय ओन सेल्फ. एंड फॉर दिस टाइम जीटी, बिकॉज इसमें मेरे को स्कोर हायर चाहिए था, मुझे 7.7 की रेटिंग चाहिए थी, और जीटी में थोड़ा टाइट चेकिंग होती है और ज्यादा डिफिकल्ट होता है स्कोर करना. सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर आइल्स कि मेरे को थोड़ी हेल्प चाहिए, और स्पेशली मुझे हेल्प चाहिए थी रीडिंग और राइटिंग के अंदर, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू प्रॉपरली मैं नहीं कर पा रही थी 1 hour के टाइम के अंदर. राइटिंग में यू वर फेसिंग प्रॉब्लम,
Because earlier भी you were able to score 7 in listening बट and speaking सिक्स में इन 6 इन रीडिंग, तो मुझे उस चीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए थी कि रीडिंग में नहीं हो रहा था मेरा। 6 in reading you were able to score, but earlier listening में तो आ ही गए थे 7, but in reading Yeah. you scored 6 and in writing as well you scored 7 6. 7 In in writing 7। in writing you scored 7, okay, but academic की writing और जीटी की writing में थोड़े से strict लगी आपको checking और वो difference हुआ, पर और भी कुछ हाँ गड़बड़ हुई होगी वो अब जसविंदर मैम आपसे पूछेंगे, because she was your mentor, she'll be asking you questions और आप फिर उन्हें बताओ कि आपने क्या गड़बड़ करी। और जसविंदर मैम आप कान तो नहीं खींच सकते यहाँ पे, पर डांट सकते हो जो गड़बड़ करी उसके लिए। Okay. हाँ जी। Okay, Abhineet, I want to know one thing from you that के कितना टाइम आपने प्रिपेयर करा था फॉर IELTS एग्जाम? मैम आई प्रिपेयर्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैंने सिर्फ 2 months प्रैक्टिस करी है, उसमें से 1 month आई टेक द ट्रेनिंग एंड द अदर मंथ आई वाज स्टडिंग बाय माय ओन सेल्फ, और वो मैंने सेल्फ स्टडी करी है जिसके अंदर आई यूज्ड टू डेडिकेट अराउंड 4 hours टू माय स्टडीज। I'm a working professional, so I don't get much time, but still I used to at least take out 3 to 4 hours to study for my IELTS preparation. Okay, and you were saying that कि आपका 6.5 का बैंड स्कोर रहा है राइटिंग में, एंड आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलती करी है? You were saying that हाँ, इस बार मेरे जीटी के अंदर 6.5 आए हैं राइटिंग के अंदर, और मुझे जहां तक अपनी गलती लग रही है वो मुझे लग रहा है मैं ना टोटली एग्री डिसएग्री वाला जो था ना उसमें मैंने टोटली एग्री में ही चली गई, और एक पॉइंट को ना जैसे मैंने हाईलाइट किया लेकिन मैंने बस एक लाइन लिखी, उसके बारे में मैंने ज्यादा नहीं लिखा, तो मुझे लगता है वहां पे कहीं ना कहीं मेरा वो मार्क्स उस चीज के अंदर कटे होंगे, शायद उसी चीज का मेरे को लग रहा है, क्योंकि जबकि क्लास में इतनी बार समझाया था आपने, बट या वो उस टाइम मोमेंट के अंदर हमने लिख दिया पूरा एक ही के ऊपर। यस, आपको बताया आपने ऐसा करा अभिनीत कि टू व्हाट एक्सटेंट वाला ऐसे था और आप डू यू एग्री और डिसएग्री लिखा है? यस मैम, या काइंड ऑफ मतलब एक ही को मतलब ऊपर कर देना, प्रायोरिटी दे देना, और सेकंड के बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा, तो लाइक ऑल्दो आई राइट 1 or 2 line बट आई डिडंट एक्सप्लेन इट, आई डिडंट गिव एनी एग्जांपल फॉर इट। होता उसमें हमें 70-30 का रेशियो रखना होता है, तो गड़बड़ करे। सो दैट मीन्स अभिनीत कि आप एग्जाम दे रहे थे और एग्जाम के बीच में मे बी समहाउ यू गॉट नर्वस, है ना, इन्विजिलेटर्स भी बहुत सारे होते हैं वहां पे, हर एक चीज का स्ट्रेस होता है। Was that the reason कि आप गलत लिखा है और maybe you got confused? Ma'am, yes, because firstly first 5 minutes I gave for preparing कि क्वेश्चन का आंसर लिखना क्या है और एग्जैक्टली मेरे पॉइंट्स क्या होंगे, वो मैंने मतलब वहाँ पे लिख के सब कुछ किया, बट मैम वो शीट मतलब मेरे को जो फर्स्ट मैंने पार्ट कर लिया था राइटिंग का, लेटर लिख लिया था, फिर मुझे शीट चाहिए थी सेकंड के लिए, वो शीट देने दोबारा आए, फिर वो साइन करवा रहे हैं, मैं उनको बोल भी रही थी कि आप मुझसे बाद में करवा लो, इतने में ही सडनली समवन स्टार्टेड शाउटिंग ऑन देम बिकॉज ऑफ यही साइन करने आ रहे हो, बार बार ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पासपोर्ट चेक कर रहे हो, तो वो उन सब चीजों की वजह से मैम डिस्टर्ब बहुत हो गई थी मैं। तो वो सेकंड पैरा जब तक मैं लिख रही थी, मैं आई वाज मतलब लाइक मैं आंसर भी वो शीट लेनी थी उनसे बिकॉज आई वाज नोइंग कि टाइम नहीं बचेगा मेरे पास। सो मतलब मैम हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम हर पैरा को दोबारा चेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट मैम वहाँ पे इतना कंफ्यूजन हो जाता है और इतना ज्यादा वो लोग वहाँ पे पैनिक मचा के रखते हैं ना दैट यू डोंट गेट टाइम। जब मेरा एकेडमिक एग्जाम हुआ था उस टाइम पे मैम हमारा पहले लिसनिंग हुआ था, फिर रीडिंग हुआ था, लास्ट में राइटिंग हुआ था, बट दिस टाइम दे व्हाट दे डिड, दे फर्स्ट राइटिंग उन्होंने लिया, देन दे डिड लिसनिंग एंड लास्ट वाज द रीडिंग पार्ट, तो वो भी चेंज कर दिया इन लोगों ने मॉड्यूल वगैरह उसका भी, बट मैम वो डिस्टर्ब बहुत, शीट भी मैम वो मेरे को समझ में नहीं आता कि जैसे पता नहीं 16,000 देने के बाद भी पता नहीं शीटें देने में इतनी क्या प्रॉब्लम है, और वो शीट के ऊपर भी उनका बहुत प्रॉब्लम रहती है, मतलब 10 बार बोलने के बाद वो कोई बंदा आएगा देने के लिए, तो मैम वो टाइम वेस्ट होता है ना, आपके पास टाइम 1 ही घंटा है। कि अभी ना दे आर I believe I might have used the wrong word कि educated नहीं है, मुझे लगता है the right word is they are not professional, एक तो rude है, they don't understand कि वो बार बार आके जब डिस्टर्ब करते हैं तो आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, जो आप लाइन सोच रहे होते हैं वो टूट जाता है मैम, वो पूरा क्रैक हो जाता है, आपको दोबारा सोचना पड़ता है, एंड इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। थोड़ी ना फर्क पड़ा, एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट का 0.5 बैंड स्कोर गया, और ऐसे सिचुएशंस काफी होती हैं आईडीपी में। मैम इनफैक्ट इन लिसनिंग टाइम हुआ ऐसा, मैम इनफैक्ट इन लिसनिंग टाइम उन्होंने इस बार डिस्टर्बिंग किया है। आप मैम चलो पहले हमने राइटिंग में तो हम हमेशा ही सुनते थे कंप्लेन, लिसनिंग के टाइम पे आके पासपोर्ट चेक करे, क्या ये चीज आपने पहले नहीं चेक करी? 3 बार पासपोर्ट चेक करने के बाद हम अंदर पहुंचे हैं। मैम आई डोंट नो कि उनका क्या वो चाहते हैं, बट वो रियली डिस्टर्ब करते हैं। वहाँ पे मेरे एग्जाम के टाइम में कम से कम 10 लोगों ने फीडबैक दिया है और वहाँ पे 10 लोग कंप्लेन करके आए हैं।
अभी ये ना रेगुलर अक्रेंस हो गई है, और यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। जब तक सब लोग मिलके वहां पे नहीं करते ना, तब तक उन्हें फर्क नहीं पड़ता। एंड जब सारे मिलके बोलेंगे ना, तो वो ऑडियो भी दोबारा प्ले करते हैं, बिकॉज जब उन्हें दिख रहा है कि एटलीस्ट 20% और 10% ऑफ द है ना स्टूडेंट्स ओवर देयर, दे आर स्पीकिंग अप, दे आर स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स, सो वो दे हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। बट इट्स ऑल अबाउट यूनिटी। अगर एक ही बोलेगा तो कुछ नहीं होता। तो आई मैम ऑलवेज बच्चे से तो दिस, छोटे बोलिए अगर होते कोई हैं मैम, कमेंट ये आता है जो तो बोलो। स्पेशली जो हम तो जीटी वाले तो फिर भी चलो कोई मेच्योर लोग होते हैं, वी आर जॉब पे, हम जॉब कर रहे हैं, हम लोग आउटर वर्ल्ड देख चुके हैं, तो वी आर एबल टू से समथिंग। बट ये जो बच्चे होते हैं वो तो बेचारे इतने ज्यादा नर्वस होते हैं, वो इतने डरे हुए होते हैं, उनको लगता है कि हम यहाँ पे कुछ बोलेंगे ना तो दे विल कट अवर नंबर, तो वो बहुत डरे हुए होते हैं बच्चे वहां पे। तो उनके एकेडमिक वाले बच्चों के लिए तो मैम और ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रखा होता है इन लोगों ने अननेसेसरी का, उनको तो मतलब ऐसे चिल्ला रहे होते हैं उनके ऊपर। ट्रूली स्पीकिंग एकेडमिक वाले बच्चों पे तो चिल्ला भी देते हैं इन्वेजुलेटर्स, मैंने जो इस बार खुद एक्सपीरियंस किया है। ऐसा ब्रिटिश काउंसिल में नहीं होता था। आई हैव टेकन नहीं, एग्जाम नेवर। 4 टाइम्स, 3 टाइम्स ब्रिटिश काउंसिल के साथ दिया था। 4 टाइम आईडीटी, सॉरी 4 टाइम विद आईडीपी, बट आईडीपी के साथ देना नहीं था। ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी का तभी मर्जर हो गया था। सो द ब्रिटिश काउंसिल लाइक वाज नॉट ब्रिटिश काउंसिल एनीमोर दैट टाइम, एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू आईडीपी। तो वो सारा चेंज उसी टाइम हुआ, और मेरे ही एग्जाम डेट वाज द फर्स्ट डेट जब ये चेंज होना था। आई वाज लाइक एक डेट तो और ब्रिटिश काउंसिल ले जाता। तो वो तब एक्सपीरियंस ऐसा ही था, बड़ा बेकार सा मैरिज हॉल था वो, मैरिज पैलेस था कोई, दैट वाज नॉट इवन अ प्रॉपर बैंक्वेट। तो हम्म। फैसिलिटीज नहीं थी, बहुत कुछ ऐसा ही था। बट ठीक है, बोल के भी कुछ होना तो है नहीं। सो दिस इज व्हाट Yes, हैपेंस। ma'am. कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, है ना, कि राइटिंग में तो चलो ये पंगा हो गया है ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इसके बाद की बात करते हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि रीडिंग एंड लिसनिंग जसविंदर मैम ने बहुत अच्छे से आपको समझाई कराई, है ना। तो रीडिंग का एक्सपीरियंस आप बताओ, पहले आपके रीडिंग में कितने स्कोर आए थे जसविंदर मैम? नाउ आई हैंड ओवर दिस टू यू। आप आगे क्वेश्चन करो, रीडिंग से रिलेटेड आप क्या कहना चाहोगे? Abhineet, which was your most weakest part in writing? मैम रीडिंग वॉज स्पेशली माई वीकेस्ट पार्ट। मैम रीडिंग में मेरे से क्रैक नहीं हो रहे थे, आंसर्स इतनी जल्दी मिलते नहीं थे, बिकॉज व्हाट आई यूज्ड टू डू अर्लियर व्हाइल आई वाज प्रैक्टिसिंग माय ओन सेल्फ, आई यूज्ड टू रीड ऑल द पैसेज एंड देन आई यूज्ड टू रीड क्वेश्चन, देन आई यूज्ड टू आंसर, फाइंड द आंसर। और 1 आवर में तो कभी नहीं पेपर कंप्लीट होता था, वो वाला तो कभी नहीं होता था। बट आफ्टर टेकिंग क्लासेस आपसे, आप जब आप समझाते थे RKLM मेथड समझाते थे, हेडिंग के लिए समझाते थे कि कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, इट स्टार्टेड सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। और धीरे धीरे मतलब मैंने वो उसको मैंने जब मतलब प्रैक्टिस करना शुरू किया ना कि नहीं पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, सिर्फ उस पे जाना है, आंसर्स पे जाना है, देन इट रियली हेल्प मी। और वो कॉन्फिडेंस आता है ना जब टीचर के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, आप उनके साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। आप जो हम लाइव सेशन करते थे उसमें जब हम प्रैक्टिस करते थे तो मतलब लगता था कि नहीं हमें खाली उससे आंसर मिल जाएगा, पूरा पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है, टाइम बच सकता है। हमने कौन सा वहां पे नॉलेज गेन करनी है, हमने उन्होंने हमें कितने मार्क्स देने हैं, उन्होंने हमें मार्क्स देने हैं रीडिंग करने के, क्वेश्चन फाइंड आउट। ठीक है, वी आर नॉट देयर टू इनहेंस आवर नॉलेज। इसके लिए तो वो मैम बताते हैं ना, रात को सोने से पहले एक पैसेज कर लो तो नॉलेज इनहेंस कर लो, डोंट सॉल्व क्वेश्चंस उसके लिए, है ना। तो मुझे बेस्ट तरीका है RKLM मेथड जो होता है, बिकॉज आपके कहने पे मैम मैंने स्टार्ट किया था वो पैसेज करना, और अब तो मुझे आदत सी पड़ गई है रात को, अभी तो जब तक मैं पढ़ के नहीं सोती ना मुझे अजीब सा ही लगता है। नहीं, that's a very good thing. We people have this habit of looking at our phones, है ना, spending time on phone at night before sleeping, और उसकी वजह से नींद भी नहीं आती। Instead, Yes, ma'am. or rather than doing that, you better look at a book, you better read a book और read it out, so कुछ नॉलेज भी मिलेगी और नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और सपने भी वही आएंगे जो आप बुक में पढ़ रहे हो ना कुछ। In fact, ma'am, I believe that if you really want to gain to know more words, especially academic words, अगर आप चाहते हो ना कि अगर आप आदत डालना चाहते हो कि मैं academic reading करूं, तो मुझे लगता है कि एक रीडिंग रात को पढ़ के ही सोनी चाहिए, तो आपको आदत बनती है पढ़ने की, बिकॉज न्यू वर्ड्स आपको विजिबल मैम विजिबल रिजल्ट चेंज है मेरे 6 थे रीडिंग के अंदर जब मैंने लास्ट ईयर एकेडमिक में पेपर दिया था, और मेरे इस बार 7.5 है, थैंक्स टू यू स्पेशली मैम। आपकी मोटिवेशन था कि नहीं अभी नहीं आ जाएंगे, नहीं तो मैं तो कहती थी मैम 2-3 साल में भी नहीं आने वाले ये नंबर। तो नहीं आ ही जाने थे। पता है, देखो, देयर इज वन थिंग अभिनीत, व्हाट वी डू, टच वुड, हैट्स ऑफ टू ऑल माय टीचर्स, जसविंदर मैम को तो स्पेशल थैंक्स, कि हर एक टीचर पता है बेसिकली क्या करता है, व्हाट दे डू,
जो मेथड बताए जा रहे हैं ना वो इनकॉर्पोरेट करके उसी तरीके से बताना बहुत जरूरी है। मोर ओवर जसविंदर मैम ने वो मेथड्स खुद भी प्रैक्टिस करे। अगर टीचर बस जो बोल दिया पढ़ा दिया उससे कुछ नहीं होता। शी इज एसोसिएटेड विद अस फॉर द लास्ट 3 years, 3 साल हो गए हैं। मतलब अब तो ऐसा है कि जसविंदर मैम को उन्हें पता है हर एक चीज की ऐसे ही कराना है, ऐसे ही कराना है। एक मेथड होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, वो फॉलो करनी है। RKLM ही कराना है तो वही कराना है। वो कराते कराते बस वही चीज है, HNM ही कराना है और रोज रात को पैसेज पढ़ना है। रीडिंग में खाली ये 3 ही चीजें हैं और कुछ यस करना ही मैम। नहीं है। और हर एक टीचर बस वही 3 चीजें हम फॉलो कर रहे हैं। और बस क्लियर है कि इट्स लाइक अ टीम एफर्ट्स, है ना। अगर हम बात करें तो कि टीम के एफर्ट्स एंड वी ऑलवेज ट्राई टू पुट द सेम थिंग्स, ठीक है, इन द क्लास। वी ऑलवेज ट्राई टू टीच लर्नर्स द सेम थिंग। अगर उसके अलावा कुछ कराते हैं तो लर्नर्स भी कंफ्यूज ऐसा होते भी हैं। इनफैक्ट यस ऐसा मैम। नहीं है विनीत कि मैं जो आपको पढ़ाती हूँ मैं खुद नहीं फॉलो करती, मैं खुद भी ऐसे ही फॉलो करती हूँ। एग्जाम में मैंने भी 4 टाइम एग्जाम दे लिया है यहाँ अब तक, ठीक है। और एवरी टाइम जब भी मैं रीडिंग का एग्जाम देती हूँ तो मेरे पास 15 मिनट्स बच जाते हैं और मैं इधर उधर देख रही होती हूँ एग्जाम में बैठी, ड्यू टू RKLM मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो ये यस मैम। क्योंकि हमने तो वहां पे रीडिंग ही करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नॉट के हमने पूरा पूरा पैसेज पढ़ना है वहां पे, क्योंकि इतना टाइम तो होता ही नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना तो समटाइम्स कई बार ना ऐसा होता है कि यार मैं पढ़ क्या रही थी, लाइक ऐसा भी होने लग जाता है कि मैंने मैम पढ़ा इनफैक्ट क्या था, हम कंफ्यूज हो जाते इनफैक्ट लिसनिंग वाले में भी ना मैम, आपकी मेरे को ना बात मैं बता रही हूँ, ये मेरे को उस टाइम पे भी याद थी। लास्ट का जो 1 वीक था ना, मैंने कहा कि नहीं मैम ना लिसनिंग में मैम नोट्स बना लेते थे, और हम मेरे से नहीं होता था कि मैं लिसनिंग में बैठ भी बहुत जाऊं, सुन भी जरूरी लूं चीज और है। नोट्स बना लूं। तो बट मैम आपके कहने की वजह से एक हफ्ते लास्ट जो मैंने प्रैक्टिस करी, मैं नोट्स बना पाई थी। और जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था ना लिसनिंग के अंदर जो उसमें आया था, उसमें स्ट्रीट मार्केट और स्टोर मार्केट के अंदर मैं वर्ड में कंफ्यूज थी। मैंने नोट बना लिया था, लास्ट तक मैं लगी हुई थी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने हाई स्ट्रीट ही सुना था, मैं हाई स्ट्रीट ही लिख देती हूँ। एंड इट हेल्प मी कि नोट्स बनाने भी हेल्पफुल होते हैं, जो आप क्लास में कहते थे। मुझे लगता था उस टाइम पे कि नहीं यार ना। देखो एज इट इज तो सुनने को कुछ नहीं मिलता दे, और ये जो आइल्स का एग्जाम है इट इज ऑल अबाउट पैराफ्रेजिंग। अगर आपकी यस मैम। पैराफ्रेजिंग अच्छी है तो अच्छी रीडिंग कर लोगे, अगर यस पैराफ्रेजिंग मैम। सुन सकते हो तो अच्छी लिसनिंग कर लोगे, पैराफ्रेजिंग अगर बोल सकते हो तो अच्छे स्पीकिंग के आंसर दे लोगे। इनफैक्ट अगर एक्चुअली आपकी ऑल द पैराफ्रेजिंग, मॉड्यूल्स आर इंटरकनेक्टेड, बस सिंपल, सारे यस मैम। इंटरलिंक्ड है। अगर आप अगर अच्छी रीडिंग अच्छी पैराफ्रेजिंग कर कर पा रहे सकते हैं हो तो राइटिंग भी उसका अच्छी हो जाएगी। इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको राइटिंग टास्क का क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, आपको अगर उसका पैराफ्रेजिंग करनी आ गई तो दैट मीन्स आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। ओके, यस मैम। पैराफ्रेजिंग मेन मकसद क्या होता है पैराफ्रेजिंग का, मुझे जितना मैंने समझा है यहाँ अब तक मैम, मुझे लगता है कि पैराफ्रेजिंग का मेन मकसद यही होता है इंट्रोडक्शन पार्ट में। राइटिंग टास्क 2 की बात अगर करें हम, तो एग्जामिनर को हमने ये कन्वे करना होता है कि आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन और मेरी लैंग्वेज में इसका मतलब ये है और मैंने बिल्कुल सही आंसर देना है इसका। तो इस तरीके यस से मैम। चलते हैं। तो ये मैं हमेशा एक चीज ये बोलती हूँ कि इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एनी एसे। एंड व्हेन आई स्कोर्ड बैंड 8 इन राइटिंग, तो उसमें मेरे को भी ये लगा, जो मैंने चेंजेस करे अपनी राइटिंग में फ्रॉम 7.5 तो पहले आए हुए थे। तो जब वो बैंड यस 8 मैम। आए ना, उसमें चेंज ही मेन ये करा कि इंट्रोडक्शन को काफी अच्छे से लिखा। एंड आई स्पेंड समवेयर अराउंड 10 to 12 मिनट्स ऑन इंट्रोडक्शन। इतना ज्यादा टाइम लग गया था इंट्रोडक्शन पे। यस बट मैम। वो डिटेल में लिखना, एग्जामिनर को क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए। Without even looking at the question, examiner should get to know what exactly the answer is about through your introduction only. That is the main thing. ओके विनीत, एंड आई ऑल्सो वांट टू नो कि आप कितना टाइम डिवोट करते थे डेली फॉर सेल्फ प्रिपरेशन? मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग अराउंड 3 to 4 hours, स्पेशली लास्ट 1 मंथ तो मैंने 4 hours दिए हैं। बट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग विद आइल्स में इजी, दैट टाइम आई यूज्ड टू 2 hours तो आप लोग ही करवाते थे क्लास के अंदर, जो कुछ भी हम लोग प्रैक्टिस करते थे। देन अनदर 2 hours आई यूज्ड टू प्रैक्टिस की, जो भी हमें होमवर्क मिलता था और प्लस जो भी हम प्रैक्टिस करते थे। और ये सेल्फ स्टडी मैंने कम से कम 3 घंटे के आसपास, तो लास्ट के एग्जाम से मतलब 1 महीना तो मैंने पूरा एग्जैक्ट किया ही है कि ढंग से 3 घंटे पढ़ना रोज का। गुड गुड, बिकॉज उसके बिना होना भी नहीं है। प्रैक्टिस का भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। सो दैट्स वेरी गुड। सो यस थैंक यू मैम। सो मच अभिनीत, आपने अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से शेयर करा। मोर ओवर टाइम निकाला है ना, मतलब वो बहुत जरूरी चीज है कि सोचा। बिकॉज बहुत सारे तो कमेंट्स ही आ जाते हैं बस कि रिजल्ट आ गया, बट आपने टाइम निकाला। यू आर हियर, यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस।
So मैम इट्स माय प्लेजर टू टॉक टू यू इन पर्सन सो मच। मैम सेल्फ स्टडी बहुत बच्चे करते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि हम कर लेंगे, एंड इट्स, मैं ये नहीं कहती कि नहीं हो सकता सेल्फ स्टडी के साथ, बच्चे कर सकते हैं, बहुत कुछ होता है, बट मैम ट्रूली स्पीकिंग कई टेक्निक जो होती है ना, वो हमें टेक्निक सीखने से मिलती है ना, उससे हमारा ही टाइम बचता है। क्योंकि हम चाहे सेल्फ स्टडी कर ले, मैं शायद यही से सेल्फ स्टडी शायद मैं 3 महीने भी करती रहती ना, तो शायद मेरा रीडिंग में और मेरा ये नहीं क्रैक हो पाता, इतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाता, बिकॉज मैं वो उसी पे लगी रहती कि पूरा पैसेज रीड करो, आंसर ढूंढो, कुछ करो, वो चाहे कितना ही कर लो, ज्यादा से ज्यादा मेरी रीडिंग 55 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला था। मैं आंसर्स को रीचेक करने का मेरे पास टाइम नहीं होता, बट ये कहीं ना कहीं फैक्ट तो है कि ये स्ट्रेटेजीज हेल्प करती हैं, आपका टाइम बचाती हैं, और मैम जब आपका एक भी पार्ट अच्छा होता है ना, तो दूसरे एग्जाम के टाइम पे ना आप और कॉन्फिडेंट होते हो कि नहीं आप कर लोगे, कि आप राइटिंग भी अच्छा कर लोगे। क्योंकि मैं अपने एकेडमिक वाले एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ कि जब मेरा ना उस टाइम पे लिस्निंग में मेरे आंसर छूट गए थे, और रीडिंग तो मेरे मैं मतलब मेरा लास्ट का पैसेज में से कम 4 आंसर्स मैं नहीं लिख पाई थी, मैंने तुक्के मारे थे उस टाइम पे लास्ट में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैं इतना रो रही थी कि नहीं मेरे नहीं आएंगे, मेरे को लगा था 5.5 ही आएंगे, बट ठीक है 6 आया था, बट वो कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं मैं उस टाइम पे अटेम्प्ट कर पाई थी, मुझे पता है ये बात। ये अगर टेक्निक मुझे उस टाइम पता होती ना, और उस तरीके पे मैं कर पाती ना, तो उस टाइम पे भी शायद मेरे आराम से 7.5 आ गए होते। ये बात तो फैक्ट मैं बोलूंगी कि मैम बहुत फर्क पड़ता है ये टेक्निक से। हम सेल्फ स्टडी करते हैं लेकिन वो चीजें हम नहीं क्रैक कर पाते, क्योंकि एट द एंड आइल्स को भी पेपर है, एक एग्जाम है, उसको क्रैक करने का एक तरीका है। इंग्लिश अच्छे होने से ही सब कुछ नहीं हो पाएगा, उसमें भी एक स्ट्रेटेजी चाहिए टू टू गेन टोटली नंबर। ट्रू अभिनीत, टोटली ट्रू। एंड बहुत सही चीज आपने बोली, बिकॉज देखो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अभिनीत ने जैसे बोला कि 3 मंथ्स भी मैं कर पाती तो ना होता, और अब मैंने 1 ही महीना करा उसमें, बट टीचर्स की हेल्प थी, आइल्स में डीजी की हेल्प थी, गाइडेंस मिली, टेक्निक्स पता चली, तो वो चीज मैं 1 महीने में कर पाई जो मैं 3 महीने अकेले लगी रहती ना कर पाती। यस मैम। एंड दैट्स रियली गुड। सो ओनली लास्ट क्वेश्चन फॉर यू अभिनीत, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, बहुत ज्यादा टाइम आपका ले लिया, सो लास्ट क्वेश्चन, if you have to sum up your overall experience with us in 30 to 40 seconds, what would you say? मैम आई विल से दैट दी मैम ओवरऑल हम प्रैक्टिस करते रहते हैं आइल्स की, लेकिन वो जो हमारे को कॉन्फिडेंस गेन होता है ना, वो जो मैंने आइल्स मेड इजी के साथ जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ ना, उसकी वजह से आई वाज मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी कि नहीं अब दे दूंगी पेपर, 1 महीने बाद दे दूंगी, 1.5 महीने। वो कॉन्फिडेंस मेरा जिस दिन मैंने फर्स्ट डे मैंने क्लास अटेंड करी ना, जो मेरे को अंकिता मैम जसविंदर मैम ने बोला नहीं पेपर बुक करो, देन यू विल नो कि मतलब कि तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, और हम सीरियस भी तभी होते हैं मैम। इट वाज रियली हेल्पफुल, द कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, जो मुझे मॉड्यूल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग आई कि पेपर कैसे क्रैक करना है, पेपर के बारे में जो क्लियर मेरे को पिक्चर आई, और या जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मेरा बिल्टअप हुआ ना कि नहीं मैं कर लूंगी ये चीज, तो मैम वो रियली हेल्पफुल था। आइल्स मेड इजी ने बहुत ज्यादा मैम मेरे को हेल्प किया है। मैं तो ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि आपको तो मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी, 2 साल से मैं वीडियोस देख रही थी, अगर मैं पहले भी अगर मैं आपको मतलब मैं क्लास ज्वाइन कर लेती तो शायद मेरा पहले ही हो जाना था। चलो जो भी है अब मेरा हो गया। Thank you so much for such kind words, Abhineet, and congratulations, Jaswinder ma'am. Thank So you. proud of you. Thank you Jaswinder ma'am, thank you so much. Once again. And Thank you, ma'am. guys, बस अपना एक ही मोटिव रखो लाइफ में, if we want to do something we can do it. It's just that कि हमें पुश चाहिए होता है, और वो पुश ना आपको कोई देता है, वो खुद से नहीं आता। अगर खुद Yes, से ma'am. पुश आना हो तो है ना, मुझे भी, मैं वीडियोस अच्छा रोज ही 10-10 वीडियोस बनाऊं, वो पुश कब आता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब आप Yes, ma'am. अप्रिशिएट करते हो, है ना, व्हेन यू अप्रिशिएट मी, तब वो पुश आता है, या कमेंट्स आते हैं, या जब मैं आप लोगों से ऐसे मिलती हूँ तो तभी पता चलता है। तो वही पुश आपको चाहिए, और उस पुश के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ता है, सो दैट यू डू एवरीथिंग इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। So that's Yes, all ma'am. for this session. Thank you so much, both of you, for your time, and Thank you, I ma'am. hope to see more such students like Abhineet again. So जिनका भी result, if you want to be a part of a session like such, जल्दी जल्दी एग्जाम दो, अच्छे से प्रिपेयर करो, and crack it in the first attempt. That's the most important thing. I'll see you again. Thank you so much. Thank Bye you. bye.